जो जितने भी मुस्लिम देश हैं, खासकर जितने भी मुस्लिम देश हैं, उन सबको जो है भारत के खिलाफ बोलने के लिए उकसाया है और मुस्लिम देशों के संगठन की बैठक में पाकिस्तान ने पुनः कश्मीर का मुद्दा उठाया है। तो पाकिस्तान कहते हैं ना कि बार-बार वो टकराने की कोशिश किसी और से नहीं, भारत से अपने अपने अस्तित्व वजूद के लिए वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है। इस्लामिक देशों के जो संगठन है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑफ कोऑपरेशन ओआईसी उसकी बैठक में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने टिप्पणी की है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने कहा, कश्मीरी संघर्ष के सामने बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए ओआईसी को अपनी घोषणाओं को ठोस कार्रवाई में बदलना चाहिए। इसहाक डार ने दावा किया कि ऐसी रिपोर्ट है कि पहलगाम हमला के तुरंत बाद 2800 से ज्यादा कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया या पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही कठोरता से इस बयान का विरोध किया है। भारत ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भारत के बारे में अनुचित और तथ्यात्मक रूप से गलत रूपों से उसको प्रेजेंट करने के लिए भारत ने कहा है कि हम पाकिस्तान के इस बयान को खारिज करते हैं। भारत ने पाकिस्तान के इस कदम को ओआईसी के मंच का दुरुपयोग बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ओआईसी के बाद भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय के इस बयान से हम सहमति जताते हैं कि ओआईसी की औकात नहीं है कि वो भारत पर टिप्पणी करे। खुद अमेरिका के भरोसे रहने वाले भिखारी लोग और अमेरिका की कॉलोनी बन चुके लोग के पास इतनी ताकत नहीं कि वो भारत को कुछ कहे। भारत की सरकार को इसी कठोरता से जवाब देना चाहिए जो आज उसने दिया है और उन्होंने कहा है कि ओआईसी के पास भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर बोलने का भी कोई अधिकार नहीं है। भारत ने कहा है कि ओआईसी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि वह पाकिस्तान के प्रचार को पाकिस्तान के एजेंडे को अपनी बैठक में हावी ना होने दे और इसको राजनीतिक रंग ना लेने दे और इस पर हम इसका विरोध करते हैं। आपको ध्यान हो कि पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद भारत ने जो है आपको ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा सा संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के बाद जो है आपको अमेरिका के हस्तक्षेप से जो साफ दिख रहा है क्योंकि सबसे पहले भारत और पाकिस्तान की तरफ से नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आया कि जो हमने इसमें समझौता कराया और ये बात एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 12 से 15 बार ये बात अमेरिका ने कहा है। वहीं आज पहलगाम में जो हमला हुआ था उसमें एनआईए को एक बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने 2 टेररिस्ट को मदद करने वाले, शेल्टर देने वाले आतंकियों को गिरफ्तार किया है और इस पर एनआईए ने प्रेस रिलीज जारी किया है। उसमें जो इस टेररिस्ट अटैक में एनआईए का कहना है, एनआईए के प्रेस रिलीज के अनुसार जिसमें 16 लोग मारे गए थे। 2 लोगों को परवेज अहमद जोतार जो बाटकोटे से पहलगाम से और बासिर अहमद जोतार ये जो है ये भी पहलगाम से है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों से जानकारी मिली है कि वो जो आतंकवादी 3-4 आए थे वो आतंकवादी उसके यहाँ रुके, खाना खाए, ठहरे और शेल्टर लिया। इसके अलावा एक बड़ी विफलता भी मिली है पहलगाम पर कि अभी तक जो स्केच बनाया गया था, जो कहा गया कि इन आतंकवादियों ने हमला किया पहलगाम में, उस स्केच को ये जो दोनों गिरफ्तार शेल्टर देने वाले हरे टिड्डे हैं, परवेज अहमद और बशीर अहमद, इन दोनों ने मना किया कि नहीं, ये जो स्केच है वो गलत है, आतंकवादी ऐसे नहीं दिखते थे। एनआईए के सामने अब ये समस्या है कि उस आतंकवादी के चेहरों को अब इन दोनों से बनवाएं, लेकिन पिछला जो भी स्केच जारी किया गया वो एक तरह से लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई फेक था, जिसके कारण जिन आतंकवादियों ने हमारे हिंदू भाइयों को मारा था, हमारे हिंदुओं का नरसंहार किया था, 26 लोगों को मारा था पहलगाम में, जिसमें से 24 हिंदू थे। उन आतंकवादियों को इससे निकल भागने का मौका मिला। कहा जा रहा है कि वो लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी थे, लेकिन अब वो कहाँ है, कहाँ नहीं, ये शायद पहुंच से बाहर हो चुका है और इसीलिए ये एक बड़ी विफलता है हमारी खुफिया एजेंसी की और विफलता है सरकार की। जो सरकार अब तक ये कहती थी कि कश्मीर में आप टूरिज्म के लिए जाइए, कश्मीर में आप डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जाइए, कश्मीर में
के आतंकवाद को धर्म से मत जोड़िए। कश्मीर के स्थानीय मुसलमान अब जिनके हाथ में पत्थर थे, अब उनके हाथ में नौकरी है। वो अग्निवीर योजना में आ रहे हैं, वो पंचायत चुनाव में लड़ रहे हैं। यह सब भारत सरकार का जो प्रचार था, वो प्रोपेगेंडा था, यह स्पष्ट तौर पे दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों लोग स्थानीय कश्मीरी मुसलमान हैं, जिन्होंने पहलगाम के आतंकवादियों को, जो पाकिस्तान से आए हुए बताए जा रहे हैं, एलटीटी के, लश्कर तैयबा के, उनको पूरा शेल्टर दिया, मदद दिया और हिंदुओं को मारने में मदद की। इसलिए सरकार का ये कहना कि कश्मीर में शांति आ गई है, स्थानीय मुसलमान खुश हैं, वो साफ दिखा रहा है कि बिना स्थानीय मुसलमानों की मदद के आतंकवादी यहाँ सफल नहीं हो सकते थे। एनआईए का ये रिपोर्ट है, आज जो गिरफ्तारी है, वो खुद मोदी सरकार को मुँह चिढ़ा रहा है।